हाय एंड वेलकम टू द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। इस सेशन पे हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को जानेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने इन्वर्स फंक्शन को जाना और इन्वर्टेबल के कॉन्सेप्ट को भी समझा, तो वो तमाम वीडियोस बड़ी इंपॉर्टेंट है ताकि इस सेशन से ऑनवर्ड आने वाली वीडियोस को आप अच्छी तरीके से समझ सकें। तो यूट्यूब पर आने के बाद फादर हुसैन CS से सर्च करके आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं। इसके प्लेलिस्ट पर जाओ जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोज़ मौजूद हैं, विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कॉन्टेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड या वो तमाम चीज़ें जो मैं अपने वीडियो सेशन पर यूज़ कर रहा हूँ फ्रीली अवेलेबल है मेरे ब्लॉग पर, जहाँ से तमाम कंटेंट को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें आसानी के साथ सीख सकें। तो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ द फंक्शन। तो कॉम्पोजिशन को समझने के लिए हमें रूल ऑफ इन्फ्रेंस में से एक रूल सबसे पहले रिकॉल करना होगा कि हम वहाँ पर ये देखते थे कि अगर A से B की तरफ कोई चीज़ अप्रोच कर रही है और सेकंड B टू C की तरफ अप्रोच कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं डायरेक्टली A से C को पहुंच सकता हूं। ठीक है, ये हमारे पास एक रूल था। लेकिन इस रूल का यहाँ पर क्या ताल्लुक है? इस रूल को बताने का मतलब ये है कि हम उस कॉन्सेप्ट को समझ सकें कि अगर मैं A से B की तरफ और B से C पे जा रहा हूँ तो मैं डायरेक्टली A को C से अप्रोच करवा सकता हूँ। और यही चीज़ कॉम्पोजिशन हमें बताती है इन अ सेंस ऑफ द फंक्शन। कैसे? लेट F is a function that shows that is map B to C। हमारे पास पहला ये रहा, सेकंड G है जो A से B की तरफ अप्रोच कर रहा है। सो द कॉम्पोजिशन ऑफ द फंक्शन F एंड G डिनोटेड F ऑफ G, यानी उस कॉम्पोजिशन को इस फॉर्म पर रिप्रेजेंट किया जाएगा इज अ फंक्शन फ्रॉम A टू C डिफाइंड बाय, यानी जब दो फंक्शन हमारे पास इस तरह से प्लॉट हुए तो उस फंक्शन को डायरेक्ट दिखाने के लिए, यानी B टू C और A टू B, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं डायरेक्टली B से C की तरफ A से C की तरफ जा सकता हूँ। ठीक है, तो उसी अप्रोच को शॉर्ट वे पे यानी इस वे पे दिखाने के लिए हम लिखते हैं कि अगर कोई फंक्शन कॉम्पोजिशन वे पर है f ऑफ g ऑफ x, तो हम उसे लिखेंगे फंक्शन f इनसाइड ऑफ g ऑफ x। इस तरह से उसकी रिप्रेजेंटेशन की जाती है। इस फॉर्मूले को अब हम विजुअलाइजेशन के फॉर्म पर समझते हैं ताकि मजीद अंडरस्टैंडिंग हो कि ये क्या है। Okay, I'm going to zoom it now first। देखो, अगर आप इस इमेज को बगौर देखो तो हमारे पास 3 सेट हैं, ठीक है, जिसको हम यहाँ पर A कह रहे हैं, दिस वन, और इसे हम B कह रहे हैं और इसे C कह रहे हैं। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूं जो G है, ठीक है, वो कह रहा है A से B। ठीक है, तो मैंने कहा A से B, तो मैं इसे कह सकता हूँ G ऑफ A। सेकंड का नाम जो है फंक्शन G है, तो मैंने G ऑफ A फंक्शन का नाम रखा, यानी मैं A की इनपुट वैल्यूज दूंगा तो मुझे G ऑफ A यानी B की वैल्यूज मिल जाएगी। ठीक है, अब फर्स्ट जो फंक्शन था जिसको हम F कह रहे थे वो B टू C जा रहा था, तो ये रहा हमारा B और ये रहा C। अब मैं यहाँ पर F ऑफ C यूज नहीं करूंगा बल्कि मैं यूज करूंगा F ऑफ GA। क्यों? क्योंकि जो सेकंड फंक्शन का इनपुट होगा वो पहले वाले फंक्शन का आउटपुट होगा, तो पहले वाले फंक्शन का आउटपुट मुझे किस वे से मिल रहा है, G ऑफ A के जरिए से। तो इस G ऑफ A को सेकंड फंक्शन का मैंने इनपुट बना दिया, F ऑफ G ऑफ A लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके जरिए से मुझे C की वैल्यूज मिल जाएगी। तो मैं A से B जा रहा हूं बाय यूजिंग G अप्रोच और B टू C जा रहा हूं बाय यूजिंग अप्रोच F। लेकिन अगर मैं इसे फंक्शन के फॉर्म पर कहूंगा तो मैं कहूंगा F ऑफ G A। अगर आप इस पार्ट को देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है F ऑफ G A। F ऑफ G का मतलब ये है कि कॉम्पोजिशन दो फंक्शन के दरमियान बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ A। A यहाँ पर ऊपर X से रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पर A पे रिप्रेजेंट किया गया है। और सिंपली अगर मैं कॉम्पोजिशन डायरेक्टली बनाऊंगा A से C के दरमियान तो मैं लिखूंगा F ऑफ G ओनली। ठीक है, अब इसे एग्जाम्पल में समझते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैप करके दिखाया दोनों फंक्शन को। सेकंड फंक्शन हमारे पास था A टू B, आप पहले लिख लें बाद में लिख लें, बात एक ही है। ठीक है, मैंने A टू B को पहले लिखा, ये रहा A ये रहा B। इससे कहा क्या था G, देखो G मैंने लिख दिया। फर्स्ट था B टू C जिसे F कहा गया था, ये रहा B C और F कहा गया। तो अगर मैं A से B की बात करूं तो A से B में फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 एलिमेंट यहाँ पर भी हैं, 4 यहाँ पर भी हैं। तो A से जो चीज़ें मैप हो रही थी वो मैप कर दी मैंने, जो इनपुट की वैल्यूज होगी सेट पे। ठीक है, उसके बाद B टू C। अब B के अंदर 4 एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट C में जो वैल्यूज इनपुट के मौजूद थे मैप्ड हो गए। इसका मतलब है कि सक्सेसफुली इस ब्लॉक के अंदर हमने दोनों फंक्शन को मैप करके दिखा दिया। राइट, डन। लेकिन F ऑफ G अभी हम क्या कहते हैं, वो इस अप्रोच को रिकॉल करता है, यानी मैं A टू B या B टू C जा रहा हूं तो डायरेक्ट A से C जा सकता हूं। अब मैं यहां से A की तमाम वैल्यूज उठाऊंगा और B की वैल्यूज उठाऊंगा और इन दोनों को मैप कर दूंगा। देखो, A से मैं जा रहा था Y पर, ठीक है, और Y से कहां जा रहा था, J। तो Y यहां से हट गया तो अब मैं डायरेक्टली A से कहां जाऊंगा, J। ये देखो A, ये रहा J। राइट,
इसी तरह बी से मैं कहाँ जा रहा हूँ W, और W से जा रहा हूँ H, तो इसका मतलब हुआ B से डायरेक्ट मैं H जाऊँगा। देखो ये रहा B, ये रहा H। इसी तरह C से डायरेक्ट I, और इसी तरह D से डायरेक्ट H, एंड दैट्स इट। दैट इज सेड टू बी अ f of g कॉम्पोजिशन ऑफ द फंक्शन। एग्जाम्पल करेंगे और भी अच्छी तरीके से बात समझ में आएगी। एग्जाम्पल 0 सबसे पहले मैं तमाम चीज़ें ड्रॉ करके बताऊंगा, ताकि बेसिक एग्जाम्पल अगर हमें समझ में आ जाए तो हम जो स्लाइड्स पे एग्जाम्पल है उसे और भी अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। ओके, तो एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास जो पार्ट है x² + 5x + 6 है, जबकि सेकंड फंक्शन जो है g ऑफ x इक्वल टू x + 2 है। हमें तीन चीज़ें फाइंड करनी है, f ऑफ g x के साथ, g ऑफ f x के साथ, और f ऑफ g 4 के साथ। यानी 4 एक कांस्टेंट नंबर है, इसकी जगह आप कोई और दूसरा नंबर भी लिख सकते हैं। तो हमें रूल याद रखना है कि जब आप f ऑफ g x मालूम करेंगे तो दैट इज इक्विवेलेंट और इक्वल टू f g ऑफ x, और अगर इसी चीज़ को रिवर्स करके आप मालूम कर रहे हैं g ऑफ f ऑफ x, तो आप g f ऑफ x नेस्टेड के फॉर्म पर यानी इनसाइड ऑफ x लिख रहे होंगे। तो फर्स्ट पार्ट को प्रूव करते हैं, f ऑफ g x इक्वल टू f g x। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन पे देखें तो g ऑफ x की वैल्यूज यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ, जो कि x + 2 है। तो मैं लिखूंगा फंक्शन x + 2, राइट। तो पहली चीज़ हो गई। अब इस x + 2 जो कि x की वैल्यूज है, उसे मैं यूज़ करते हुए अपने f ऑफ x में पुट करूंगा, क्योंकि x की वैल्यू आ चुकी है। तो क्या मैं अब अपने इस फंक्शन को ऐसे लिख सकता हूँ, f x + 2 इज इक्वल टू f ऑफ x वैल्यू, और f ऑफ x क्या है, x² + 5x + 6। तो जहाँ x मौजूद है वहाँ पर मैं x + 2 लिख दूंगा। तो मैं यहाँ पर आकर कह सकता हूँ कि दैट इज x + 2 का होल स्क्वायर प्लस, अगर मैं थोड़ा सा शॉर्ट चलूँ x की जगह तो ये हो जाएगा 5x + 10 और +6 वैसे ही आ गया, राइट। हम इसे ओपन कर सकते हैं। तो मैं ओपन करूँगा तो ये हो जाएगा x² + 2ab, तो 2ab के साथ हो जाएगा ये 4x + b का स्क्वायर, तो ये हो गया 4, एंड 5x + 10 + 6। तो x² की वैल्यूज यहाँ रही, 5 + 4 ये हो गया 9x, राइट। अब हमारे पास जो वैल्यूज बची वो 6, 4 एंड ये 10 बची हैं। तो मैं ऐड करके इन्हें कह सकता हूँ कि 20 के बराबर है। तो फर्स्ट पार्ट यानी f ऑफ g x के लिए हमारे पास सोल्यूशन आ चुका है, जो आ रहा है x² + 9x। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इज इक्वल टू x² + 9x + 20। दैट्स गुड। The second one, g of, sorry, I'm going to change the color as well as the razor. तो मैं मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूँ, like not this one, black it. तो सेकंड हमारे पास था g of f x हमें मालूम करना था, ठीक है, जो कि किसके बराबर होगा, g f ऑफ x के। तो हमारे पास f ऑफ x मौजूद है, f ऑफ x हमारे पास क्या है, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ यहाँ पर x² + 5x + 6, क्योंकि यहाँ पर हमने g ऑफ x लिखा था, अब यहाँ f ऑफ x है, उसकी वैल्यूज लिख दी मैंने, ठीक है। अब इसके बाद हम इस फंक्शन को यानी g ऑफ x² + 5x + 6 को g ऑफ x के लिए यूज़ करेंगे। तो क्या मैं इसकी जगह डायरेक्टली x + 2 लिख सकता हूँ? x + 2 क्यों लिख रहा हूँ? g ऑफ x की जगह। अब आप इस x + 2 को इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर x² + 5x + 6 के लिए। कैसे करेंगे? वेरी सिंपल। इस x की जगह पर मैं क्या करूँगा, इस कंप्लीट वैल्यूज़ को पुट कर दूंगा, जिस तरह यहाँ पर हमने x की जगह क्या करा था, x + 2 पुट किया था। तो ये जो सिंगल x + 2 है, तो इस x की जगह अब मैं लिख लूँगा x² + 5x एंड +6, जबकि +2 वैसे ही उतर गया। तो एट लास्ट हमारे पास आंसर क्या आया, x² + 5x एंड +8। सो दैट विल बी द आंसर फॉर g ऑफ f x। तो हम यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं x² + 5x + 8। दैट्स गुड। एंड द लास्ट वन, f ऑफ g 4 के लिए। अब हमें f ऑफ g किसी x के लिए नहीं बल्कि कांस्टेंट नंबर के लिए निकालना है। तो आई एम गोइंग टू चेंज द कलर अगेन। तो अगर मैं शॉर्टली वे पे लिखूं तो मैं कह सकता हूं कि f ऑफ g हमें मालूम करना है
4 के लिए, तो ये बराबर हो जाएगा एफ जी ऑफ 4, ठीक है। जहाँ पर x लिख रहे थे वहाँ पर मैं 4 लिखूंगा। तो g ऑफ x क्या है, सिंपल अगर मैं g ऑफ x की बात करूँ तो वो तो है x प्लस 2, तो जहाँ पर x है अब मैं वहाँ क्या लिखूंगा 4, तो मैं कह सकता हूँ कि ये हो गया 4 प्लस 2 एंड विच इज इक्वल टू 6। ये आ गया पहली वैल्यूज। अब इस 6 को हम यूज करेंगे f की वैल्यूज के लिए, f ऑफ x के, यानी अब मैं कहूँगा f ऑफ 6 बराबर है किसके लिए, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यानी पहले आपने g ऑफ x निकाल लिया, अब f ऑफ x के लिए इसको सॉल्व करेंगे। तो जहाँ जहाँ x मौजूद है वहाँ में मैं 6 लिखूंगा, तो ये 6 का स्क्वायर हो गया 36, 5 6 30, और ये प्लस का 6 वैसे ही रहा। एट लास्ट वैल्यूज हमारे पास ऐड होने के बाद क्या आ गई 72। सो 72 विल बी द आंसर फॉर f ऑफ g 4, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 72। सो दैट इज अ अप्रोप्रिएट बेसिक एग्जाम्पल इन अ राइटिंग वे, ताकि समझना और क्वेश्चन को लिखना हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग करना आसान हो। तो 3 तरह से मेजरली क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम में पूछे जा रहे होते हैं, यही वजह है कि मैंने तमाम स्टेप्स आपको करके दिखाए। पहले एग्जाम्पल हमने यहाँ समझ लिया, अब हमें यहाँ से बाय जो बुक से रिलेटेड एग्जाम्पल है वो समझना आसान होगा। तो सबसे पहले हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जिस तरह प्रीवियस स्लाइड पे था g ऑफ x 2x प्लस 1। तो ये है f ऑफ g को रिप्रेजेंट करने का तरीका, और ये है g ऑफ f को रिप्रेजेंट करने का तरीका। आप देख रहे हैं यहाँ पर g ऑफ x है और यहाँ पर f ऑफ x है, दोनों एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। तो जब मैं इसके सोल्यूशन की बात करूंगा तो सेम अप्रोच के साथ देखें, मैंने f ऑफ g a के लिए निकाला, b के लिए निकाला और c के लिए निकाला, क्योंकि 3 वैल्यूज दी गई थी। कैसे, लेट g बी द फंक्शन फ्रॉम सेट a b c, हमने यहाँ पर सेट एज्यूम किया। f ऑफ, जब मैं g ऑफ a निकालता हूँ वो b के बराबर है, g ऑफ b निकालता हूँ c, और g ऑफ c निकालता हूँ तो a। तो सबसे पहले तो हमें आउटपुट वैल्यू समझ में आ रही है कि वो यूनिक है। सो लेट f बी द फंक्शन फ्रॉम द सेट a b c टू द सेट वैल्यूज 1 2 3 सच दैट f ऑफ a इक्वल टू 3, f ऑफ b इक्वल टू 2 एंड c। तो व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द f एंड g एंड व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ g ऑफ f, दोनों चीजें मालूम करनी है। तो जब मैं f ऑफ g निकाल रहा हूँ तो उसकी वैल्यूज हमें 2 मिल रही है, और f ऑफ g b के लिए 1 और f ऑफ g c के लिए हमें 3 मिल रही है। नोट दैट g ऑफ f इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि क्वेश्चन में g ऑफ f जो है हमें प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं है, बिकॉज द रेंज ऑफ द f इज नॉट सबसेट ऑफ द डोमेन ऑफ g। यही वजह है कि हम g ऑफ f यहाँ पर नहीं निकाल सकें, लेकिन अगर हमें इस प्लॉट पे क्वेश्चन मिलता है तो हम बेस्ड ऑन द x वैल्यूज निकाल सकते हैं, जबकि यहाँ पर x के वैल्यूज दी गई हैं, ठीक है। जैसे वहां पर 4 एक वैल्यूज मौजूद थी, यहाँ पर तमाम की वैल्यूज दी गई हैं f ऑफ g के लिए, जबकि g ऑफ f के लिए इन्होंने नहीं दिया, राइट। ओके, नेक्स्ट वन, लेट f एंड g बी द फंक्शन फ्रॉम द सेट ऑफ इंटीजर। अब इन्होंने बता दिया कि सेट ऑफ इंटीजर के बेस पे सेट ऑफ द इंटीजर डिफाइंड बाय f ऑफ x दिया गया है 2x प्लस 3 और g ऑफ x दिया हुआ है हमें 3x प्लस 2। अब हमें 2 चीजें मालूम करनी है, f ऑफ g भी मालूम करना है और g ऑफ f कॉम्पोजिशन मालूम करना है। सिंपल, x की वैल्यूज हमें देंगे, तो f ऑफ g में g ऑफ x की जगह मैंने लिखा 3x प्लस 1, ठीक है। उसके बाद इसे सॉल्व किया, एक्सप्रेशन आ गया 6x प्लस 7। इसी चीज को आप g ऑफ f के लिए जब सॉल्व करोगे तो f ऑफ x की जगह मैंने 2x प्लस 3 लिखा, सॉल्व किया, एक्सप्रेशन बन गई, दोनों की एक्सपेक्टिव वैल्यू आ गई, यानी f ऑफ g भी हमने मालूम कर लिया और g ऑफ f भी मालूम कर लिया। तो इस तरह से हमने देखा कि कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है, ग्राफिकली किस तरह से अंडरस्टैंड किया जाता है, मैप्ड होने से पहले और मैप्ड होने के बाद ग्राफिकली डायरेक्टेड ग्राफ, ये कह लूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पर डायरेक्टेड ग्राफ को देख रहे हैं, ठीक है। तो ग्राफ का टॉपिक आगे जाकर आएगा तो वहाँ पर हम इसे और भी डेप्थ स्टडी करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पर मौजूद है। फिर हमने क्वेश्चन समझा, फर्दर 2 एग्जांपल्स देखी, होपफुली सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो हम द ग्राफ फंक्शंस और टाइप ऑफ द ग्राफ फंक्शंस को देखेंगे, जो चैप्टर 2 में बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, और उसकी एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो होपफुली सारी चीज़ें क्लियर होंगी। फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बराबर जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, साथ साथ लोगों को शेयर करें, और इसी तरह जुड़े रहें नई चीज़ें सीखने के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।